स्वयं उपनिषद ही स्त्री बनकर भगवान की सेवा में पधारे। अब रह गए 16,000। ये 16,000 स्त्रियां कौन थी? सुनिए, हमारे वेदों में मंत्रों की संख्या 1 लाख। शर्मा जी, हमारे वेदों की मंत्रों की संख्या 1 लाख और 1 लाख मंत्रों को 3 भाग में बांटा गया है। एक है ज्ञान कांड, एक है कर्म कांड और एक है उपासना कांड। नहीं सुन रहे आप? मुझे लग ही रहा है आपसे ज्यादा बढ़िया तो वो बढ़िया सुन रहे हैं जो सैकड़ों लोग पंडाल के बाहर बेचारे तप रहे हैं, टकटकी लगा के खड़े। ये आगे गैलरी खाली है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने गैलरी में आ जाओ। गैलरी में गर्मी है, पंखा नहीं है वहां, इसलिए परेशान। लेकिन जहां खड़े हो वहां से तो फिर भी ठीक ही रहोगे। आप प्रसंग से अपने आप को जोड़िए। वेदों की मंत्रों की संख्या 1 लाख। 3 भाग है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में है 4,000 श्लोक और कर्म कांड में है 80,000 श्लोक। 80 में 4 जोड़िए 84,000 होता है। 1 लाख श्लोकों में से 84,000 कम कर दीजिए, जो बचे वही उपासना कांड के मंत्र स्त्री बनकर कृष्ण की सेवा में पधारे। लाख में से 84,000 गए, 16,000 बचते हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र स्त्री बनकर गोविंद की सेवा में पधारे। यदि हाड़ मास की स्त्रियां होती तो गीता के अंतिम श्लोक में ये नहीं लिखा होता यत्र योगेश्वरः कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण तो योगियों के भी योगी। ये संसार की वासना ग्रस्त स्त्रियां नहीं थी बंधु। तत्पश्चात भगवान का परिवार खानदान आगे के लिए बढ़ा। एक एक देवी से 9 पुत्र और एक एक बेटी का जन्म हुआ। महाभारत में लिखा है 56 करोड़ यादवों की संख्या श्री द्वारका में। ठाकुर जी का परिवार इतना लंबा छोड़ा। श्री द्वारका में 16,108 भवन अलग अलग बने हैं। ये बात सुदामा चरित्र में स्पष्ट लिखी हुई मिलती। 16,108 भवन अलग अलग बने। ठाकुर जी की घर गृहस्थी का वर्णन किया गया। एक दिन की बात थी, भगवान अपने दरबार में बैठे हुए थे। जरासंध राजा के यहां से एक दूत आया और वह चरणों में आकर के रो पड़ा। कहा क्या बात है? कहा प्रभु जी बात ऐसी है, जरासंध नाम के राजा ने 84 राजाओं को कैद कर रखा है और उसने सोचा है कि जब उसको 16 राजा और मिल जाएंगे तो उसी समय वह उन राजाओं की हत्या कर देगा। किसी तांत्रिक ने बोल दिया है कि 100 राजाओं की बलि चढ़ा करके एक छत्र साम्राज्य तेरा होगा। इति मागध समरुद्धा भवद दर्शन कांचिड़ा प्रपन्ना पाद मूलम ते दीना नाम सविदीयता। का भगवान 84 राजाओं ने मुझे भेजा है, बड़े दीन भाव से उन्होंने आपको पुकारा है, कैसे भी आप उनकी रक्षा कीजिए। कृष्ण बोले परसों में आऊंगा, चिंता ना करो। दूत को भेज दिया। भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। युधिष्ठिर ने बड़ा मान सम्मान किया। सुनिए, युधिष्ठिर ने कहा कि सब परसों गुरुजी नारद आए थे, उन्होंने कहा राजसी यज्ञ करो और मुझसे तो कोई विधि आती नहीं यज्ञ की, वह यज्ञ कैसे किया जाए। कृष्ण बोले हैं कि राजा को चाहिए वह यज्ञ अपने हाथों से करे। 4 यज्ञ किए हैं पांडवों ने। एक की जानकारी तो आप सबको होगी, राजसी यज्ञ की। लेकिन राजसी यज्ञ के बाद में महाभारत के युद्ध के तत्पश्चात 3 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए थे। पाप के प्रायश्चित के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसी यज्ञ। पांडवों के हाथों से ये 4 यज्ञ। तो भगवान ने कहा यज्ञ कीजिए। का यज्ञ होगा कैसे? का उसमें सभी राजाओं को जीतना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हम सबको जीत सकते हैं, लेकिन शिशुपाल और जरासंध को जीतना हमारे बस का काम है। ठाकुर जी बोले हैं कि उनको, भगवान बोले उन्हें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। परमात्मा ने कहा यहां यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। अर्जुन और भीम को कृष्ण ने अपने साथ लिया और यह सब जरासंध के यहां पर महाराज पहुंच गए। रात निकली है, प्रातः हुआ है। जरासंध में एक बहुत बड़ी यह विशेषता है कि यह ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भगत है। इसके दरवाजे पर ब्राह्मणों की भीड़ लगी रहती है।
और ये सब के हाथ में कुछ न कुछ देता है। ऐसी भीड़ में आज ये तीनों बाबा जी और नकली बाबा खड़े हो गए आके, तीनों कृष्ण, अर्जुन और भीम, कितने लंबे लंबे आशीर्वाद दे रहे हैं कि हरिश्चंद्रो रंत्य देव उक्षावृत्ति शिवर बलि व्यादा कपूतो वैभो यद्रवीण ध्रुवम गता। सत्यवादियों में हरिश्चंद्र के समान, दया में रंत देव के समान हो, जय हो तुम्हारी, जय 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 जय। जरासंध ने सोचा ये इतने लंबे आशीर्वाद देने वाला ये आया कौन? नजदीक आया जरासंध, कहा मांगो ब्राह्मण देवता, तो मैं क्या चाहिए? भगवान कहते हैं पहले त्रवाचा भरिए, क्या दे दोगे? अब सुन नहीं रहे, लग रहा है मुझे गर्मी है। अब गर्मी तो है ही, मैं कौन सा एसी में बैठा हूं। जरासंध ने कहा कि दूंगा दूंगा, तीसरी बार कहा दूंगा, तो भगवान बोले कि युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंशो यदि मन्यसे। देना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, हमारे साथ युद्ध कर लो। जरासंध ने विचार किया कि अभी तक जितने भी लोग आए, जितने भी महात्मा बाबा ब्राह्मण आए, किसी ने कमंडल मांगा, किसी ने लंगोटी मांगी, किसी ने धोती मांगी, किसी ने रोटी मांगी, किसी ने रुपया पैसा मांगा, लेकिन यह ब्राह्मण पहली बार नजर आए हैं जो युद्ध मांगते हैं। जरासंध चक्कर में पड़ गया। जरासंध ने कहा कि अब बोल दिया तो युद्ध तो करूंगा, लेकिन अपने असली वेश में आइए, मैं देखूं तो सही आखिर में मेरा युद्ध किसके साथ हुआ। इतना कहा है तो तीनों के तीनों अपने असली वेश में आए। कृष्ण को देखा है जरासंध ने। जरासंध बोला, अरे बहरूपिये, मैं तो यह सोच रहा था कि तू सुधर गया होगा, लेकिन तेरे अंदर तो बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं आया। हमने तो सोचा कि तू समुद्र की सरड़ में पहुंचा तो कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन डरपोक कायर भीरू, मैं तुझसे युद्ध तो नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे भय से मथुरा छोड़कर समुद्र तम सरडम गता, तू समुद्र की सरड़ में चला गया, तू मेरे बराबर नहीं है। न तया भीरुणा युद्ध से, तो जैसे डरपोकों से युद्ध क्या करना। कृष्ण कहते हैं ठीक है, हम त्याई लायक ना आए तो अर्जुन भैया से युद्ध कर ले, पर कर ले। जरासंध बोला कि अर्जुनो ना भवेद योधा, ये कुंती के सुकुमार को क्यों मरवाने के लिए ले आए? कोई दुश्मनी है इससे तुम्हारी? यह मेरी मार नहीं झेल पाएगा, इसको जिंदा ले जाओ मेरे हाथों, मेरे आंखों के सामने से, भलाई इसी में ही है। कृष्ण कहते हैं हम त्याई लायक ना आए, अर्जुन तुम्हारे लायक ना आए तो भीम दादा से युद्ध कर ले, पर कर ले। तब कहता है जरासंध, हाँ भीमस्तुल्यो बलो ममहा, ये भीम थोड़ी बहुत मेरी मार सहन कर सकता है, थोड़ी बहुत ये मेरी मार झेल सकता है। चला गया जरासंध। इधर भगवान भीम को तैयार करने लगे, कुंडल पहनाए, कवच पहनाए, तो भीम का अहंकार जाग उठा। भीम ने कहा कि तुम हमारे ममा के लला हो जरूर, लेकिन अभी तुमने हमारी ताकत नहीं देखी। ऐसा कुंडल कवच हमें पहनाए रहे हो कि न जाने जरासंध कितनी देर हमारे सामने टिकेगा। मैं ये गया और उसको तोड़ मरोड़ करके मैं अभी आया, ये सब कुंडल कवचों की हमें जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है, तुम जो कहो ताई हम सही मान लें। तो गया भीम युद्ध करने के लिए, सुबह से शाम तक युद्ध हुआ। जरासंध ने भीम को उठाया, फिर उठाया, फिर उठाया, फिर उठाया। सुबह से शाम तक भीम को जरासंध ने इतनी बार पटका के एक हड्डी ढीली कर दी। भीम संध्या के समय प्रभु के पास आए और कहने लगे, न्यों बताए दो कि तुम हमारे मामा के ललाओं के पहले जन्म के दुश्मन हो। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? कहा गोविंद इतनी मार पड़ी है, इतनी मार, एक एक हड्डी दुख रही है, तुम्हारी सौगंध में कल से युद्ध करने को नहीं जाऊंगा। भगवान तो यही सुनना चाहते थे। एक दिन ताल ठोके कृष्ण के सामने भीम खड़ा हो गया, कहा 10,000 हाथियों की ताकत मिली है, बाजुओं में खुजली है, कृष्ण तुम ही हमसे युद्ध कर लो। तो कृष्ण कहते हैं मामा और बुआ के आपस में लड़े तो यह धर्म के मर्यादा में नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें मन ही मन कहा कि हमने तुम्हें यह बोल रखा था कि काउ दिना खुजली मिटवा देंगे। सो आज भीम की खुजली मिटवाने के लिए ले आए भगवान। ठाकुर के दरबार में खुजली नहीं रहने देते भगवान। कृष्ण बोले भीम तुम युद्ध तो करते हो लेकिन मेरी तरफ नहीं देखते। जब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे तब तक जरासंध को जीत नहीं पाओगे। ये बूढ़े दादा लोगों की कथा है।
भगवान कहते हैं कि बुढ़ापे से युद्ध करो तो संसार की तरफ नहीं, प्रभु कहते हैं मेरी तरफ देखो। वृद्धावस्था में घर गृहस्थी और दुनियादारी की तरफ मत देखो, नहीं तो जरासंध कमर तोड़ देगा। वृद्धा अवस्था में यदि अपनी विजय चाहते हो तो दृष्टि मेरे ऊपर रखो। और भीम तुम मेरे ऊपर दृष्टि रखते नहीं, इसलिए मार पड़ती है तुम्हें। दूसरे दिन युद्ध करने के लिए गए, उठाया जरासंध ने, फिर उठाया, मुड़ मुड़ के कृष्ण की तरफ देखे भीम, तो जरासंध ने कहा कि इस बेरुपया डरपो की तरफ क्या देखता है जो मेरे भय से भाग गया, तो ये प्राण बचाने हैं तो मेरी शरण में आ। एक एक हड्डियां ढीली कर दी भीम की। शाम को आए वापस, जे पड़ो त्या वज्र और जे पढ़े त्याय कुंडल कवच। कुंती माता की सौगंध, कल से मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया कि तुम मुझे मरवाने के लिए लाए। अहंकार का पारा नीचे आ गया। भगवान बोले कि तूने मेरी तरफ देखा तो सही, लेकिन तो यह तो तूने देखा ही नहीं कि मैंने क्या किया। जा, कल विजय मिल जाएगी। अगले दिन युद्ध करने के लिए गया है। जरासंध ने उठाया भीम को, भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके के 2 भाग किए, छोड़ दिया। अब भीम में ताकत की तो कोई कमी नहीं थी, इसने जरासंध को उठाया, परीक्षित बाबा बीच में से 2 भाग किए, लेकिन गिरते ही नीचे वो दोनों के दोनों भाग आपस में जुड़ गए। उसको तो वरदान लगा है, 2 टुकड़ों में इसका जन्म हुआ था। पिछवाड़े फेंक दिया, जरा नाम की कृत्या रहती थी, उसने जोड़ा, जिंदा हो गया। मरने में आता नहीं, ठाकुर जी ने फिर एक तिनका लिया, उसके 2 भाग किए, एक को डाला इधर, एक को डाला इधर। भीम ने उठाया जरासंध को, 2 भाग किए, एक को पटका, गिरते ही दम निकले। ये तो पन्ने में लिखाए हुए है, अब इसके ऊपर हमारा रिसर्च है, कुछ हमारा शोध है, वो सुन लीजिए। जरासंध बुढ़ापे को आप तब जीत पाओगे जब एक भाग पटक दो इधर, एक पटक दो इधर। इसका मतलब यह है कि जो आप बचपन में करते हो उसको तो बुढ़ापे में करो, और जो वृद्धा अवस्था में करते हो उसको बाल्यावस्था में करो। बुढ़ापे में क्या करना चाहते हो? भजन, तो भजन को तो करो बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में आप क्या करते हो? बाल्यावस्था में बच्चा सच बोलता है, बहुत सच बोलता है। इतना सच बोलता है कि एक पिता ने बेटे को कहा, बेटा देख दरवाजे पर कोई आके ये पूछे घर में पापा हैं क्या, बताना मत, मैं तुझे 50 की नोट दूंगा। कहा ठीक है। पिताजी घर में मांगने वाला, कर्जा मांगने वाला कोई आया, उसने कहा बेटा तेरे घर में पिताजी तेरे हैं क्या? बोलता है पिताजी तो घर में हैं, लेकिन तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे 50 रुपए मरवाना चाहते हो। पिताजी तो है घर में, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मेरे 50 रुपए मरवाना चाहते हो। बच्चे के अंदर इतनी बड़ी सत्यता है। बुरा ना मानना, बुढ़ापे में दादा लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। फिर आप नहीं बोलते, जो यहाँ पंडाल में दादा लोग बैठे हैं ये झूठ नहीं बोलते, ये तो हरिचंद जी के छोटे भैया हैं। हाँ, वो तो मैं और बाहर के बूढ़ों की बात कर रहा हूं। वृद्धा अवस्था में बोलिए सत्य, और बाल्य अवस्था से कीजिए भगवान का भजन। वृद्धा अवस्था तुम्हें प्रणाम करके चली जाएगी। चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते प्राण निकल जाएंगे, तुम्हें लेने के लिए स्वयं भगवान धरती पर चल करके आएंगे। महाराज कथा की असलियत यह है, 84 राजाओं को बाहर निकाला, 84 राजा हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 73वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अभी तक क्या सुना आपने, क्या ऊपर से उड़ गया पता नहीं, ये श्लोक कंठस्थ कर लो। घर में गरीबी नहीं रहेगी, और घर में दरिद्रता और घर में कलह झगड़ा नहीं रहेगा, ऐसा श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज विपत्ति और दुख को, विपत्ति और दरिद्रता को, कलहता को, झगड़े को समाप्त करने वाला यह श्लोक है। 84 राजाओं को मुक्त किया है। गद्दी पर जरासंध का पुत्र सहदेव को गद्दी का मालिक बनाया।
भगवान आ गए, राजसूय यज्ञ की विधिवत तैयारियां होने लगी। अंधा धृतराष्ट्र भी इस यज्ञ में आया, ग्रंथ में लिखा है। बाबा भीष्म भी पधारे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और 4 बदमाशों की टोली भी आई महाराज। पक्के 1 नंबर के खतरनाक है। चौगड़ी आए इनकी, एक है कमर मटकाता हुआ शकुनी, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है दुशासन और चौथा है कर्ण। चारों यह भी आए इस यज्ञ में। कर्ण जैसा योद्धा नहीं था, लेकिन इसने अधर्म का साथ दिया, इसलिए कोई बड़ाई नहीं करता इसकी, अन्याय का साथ दिया इसे। यज्ञ की विधिवत तैयारियां हो रही हैं। आज मंच पर पितामह चल के आ गया, भीष्म आए। भीष्म ने कहा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ 2 जगह के नागरिक यहां बैठे हैं। क्या यह हमारे भाग्य की सराहना की बात नहीं है कि हम अपने आंखों से इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर जैसे संभ्रांत राजा को देख रहे हैं? और जो राजा यजन कराए, यज्ञ कराए, वह बहुत बड़ाई का पात्र होता है। इतना बड़ा यज्ञ होने के लिए जा रहा है, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले अग्रज पूजा की आवश्यकता होती है। तो मैं गंगा पुत्र भीष्म इस दिव्य मंच पर खड़ा होकर के कहता हूं कि वर्तमान समय में वसुदेव पुत्र वासुदेव कृष्ण के बराबर का कोई है नहीं। इस महान यज्ञ में सबसे पहले पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने कह करके समर्थन किया, तालियां बजी भरे दरबार में, लेकिन चौगुड़िया के 4 ऐसे बैठे थे जिनके कांटे कुन नहीं जा। वही 4 हैं जिनके मैंने अभी नाम लिया है। नीचे को गर्दना हो गई है, एक दूसरे को खोपड़ा देखने लगे न। बाबा भीष्म ने तो पहचान लिया, लेकिन भीष्म के आगे बोलने की हिम्मत नहीं। भीष्म द्वारा से आए हैं मंच पर, कहा कि यह समर्थन मेरा है, ये मुझे कृष्ण पूज्य लगते हैं इसलिए मैंने बोल दिया है। यदि किसी के गले बात उतरती नहीं तो वह खड़ा होकर के विरोध भी कर सकता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। इतने में तो क्या हुआ, सामने से घोड़ा आया टपटपाट की आवाज करता हुआ। इस घोड़े से एक जवान उतरा और उसने आते ही बाबा भीष्म को गाली देना शुरू कर दिया। कहा, क्षत्रिय वंश के कलंक, ए भीष्म, तुमने आज इस ग्वाले की पूजा की बात कहकर के हम क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। यदि तुम हस्तिनापुर के पुरखे नहीं होते तो इस दरबार में मेरी आंखों के सामने तुम जीवित नहीं होते। इसलिए भीष्म अपनी वाणी को लगाम लगाना सीख लीजिए। भीष्म को इतनी बड़ी चुनौती। भीष्म ने कहा, शिशुपाल, तो कृष्ण की मौसी का, ये तो कृष्ण की बुआ और युधिष्ठिर की मौसी का यदि तू बेटा नहीं होता, अभी तक तो तेरा मस्तिष्क आकाश की तरफ कूच कर गया होता। क्या कहा तूने कि वाणी को लगाम? गंगा पुत्र भीष्म ने सिर्फ घोड़ों को लगाम देना सीखा है। खबरदार द्वारा बोलने की कोशिश की तो बंधुओं सन्नाटा छा गया। भगवान श्री कृष्ण को गिन गिन करके गालियां देने लगा। इतनी गाली दी, बगल में भीम बैठे थे, भीम अपना वज्र लेकर के खड़े हो गए और कहा, भगवान, इस धूर्त पापी को यहां भरे दरबार में कोई कुछ नहीं कहता, ये आपको गाली दे रहा है। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं, भीम, ये गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि यह अपना सगा है, खासम खासा। दूर के लोगों को आप संभाल सकते हो, लेकिन जो अपने ही बिगड़ चुके हैं उनके ऊपर काबू पाना मुश्किल है। दुनिया के बच्चों को आप सुधार दोगे, यदि आपका ही बेटा बिगड़ गया है, लाख कोशिश कर लेना, सुधारना मुश्किल हो जाएगा। यह मेरी सगी बुआ का है। 100 गाली तो बासे मुंह रोज देता है मुझे। जब इसका जन्म हुआ बुआ सुतकीर्ति के यहां, तो इसकी 3 आंखें और 3 भुजाएं थी। ज्योतिषियों ने कहा कि जिसकी गोद में पहुंच करके इसकी 1 आंख और 1 भुजा आकाश में चली जाए, समझ लेना किसी के हाथों से इसकी मृत्यु होने वाली है। अब तो मेरी बुआ के यहाँ जो भी कोई जाए उसी की गोद में इसको यह पटक दे बुआ। एक दिन बलराम भैया के साथ मैं भी गया। बुआ ने पहले जो इसको बलराम के हाथ में दिया, बलराम जी ने इसको मेरे हाथ में दे दिया। 1 आंख और 1 भुजा आकाश की तरफ चली गई। बुआ रोकर मेरे पांवों में गिर पड़ी। मैंने कहा, बुआ क्या बात है, तेरा स्थान तो मां की तरह है, मुझे अपराध लगेगा।
सुत कीर्ति ने कहा, पुत्र कृष्ण, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मेरी एक मांग है, उसको पूरा कर दीजिए। कहा, बुआ बताइए क्या बात है? सुत कीर्ति ने कहा, पुत्र शिशुपाल की मौत तेरे हाथ है, यह तेरा भाई है, मेरी मांग इतनी सी है बेटा, यदि 100 गलती भी करे, 100 अपराध भी करे, तो इसको तू मारना मत, बुआ का बेटा समझकर माफ कर देना। कृष्ण ने कहा, बुआ तूने 100 की बात कही है तो 100 गलती करेगा, माफ कर दूंगा, और 101 भी गलती का इसने उच्चारण किया तो तीनों लोगों में इसको बचाने वाला नहीं कोई पैदा होगा। तो कृष्ण कहते हैं, भीम ये 100 गालियां तो रोज बासे मुंह मुझे देता है, आज तो इतना आपे से बार हुआ, गिनती 87 पर पहुंची, कृष्ण ने कहा तेरे बकाया है, बस ध्यान रखना, बोलता ग्वाला भी 113 गाली तुझे दूंगा। जब 99 पर पहुंचा, भगवान ने कहा सावधान से एक बकाया, बोलता भी 101 गाली तुझे दूंगा। और 100 के बाद भी भगवान ने रोका, लेकिन मौत आज इसके ऊपर नाच रही थी। 101 भी गाली का उच्चारण किया, भगवान का चक्र सुदर्शन आया, इसके कंठ के ऊपर चल गया, मस्तिष्क आकाश की तरफ चला गया, और महाराज शरीर धड़ाम से भरे दरबार में गया। शिशुपाल की मौत हो गई, हाहाकार मच गया, शिशुपाल की मृत्यु हुई है। सुदर्शन चक्र चलाने से भगवान की उंगली में घाव हुआ, द्रौपदी माता ने साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके बांध दिया है। भगवान कहते हैं, द्रौपदी तेरे किंचित मात्र वस्त्र के लिए मैं ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, पता नहीं कितने गुने कपड़े के रूप में मुझे प्रकट होना पड़ेगा। ठाकुर कभी किसी का बदला नहीं रखते हैं। यज्ञ की व्यवस्थाएं सौंपी गई हैं महाराज। यज्ञ समापन की तरफ पहुंचा, ठाकुर जी ने 2 व्यवस्था अपने हाथ में संभाली है। एक लोग आते हैं, उनके क्षण धोते हैं, जो भोजन करके जाते हैं उनकी जूठी पत्तलें भगवान ने बाहर ले जाकर के डाला है, तभी भगवान कृष्ण मान कहे गए। राशि यज्ञ की जूठी पत्तल गोविंद ने अपने हाथों से बांधा। कृष्ण को महानता की डिग्री संतों के द्वारा मिली है। यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन कभी पढ़े लिखे लोगों से भी गलती हो जाती है। द्रौपदी मां ने गलती कर दी। इंद्रप्रस्थ इस ढंग से बनाए कि जल लगे थल, थल लगे जल। आगे दुर्योधन पानी को धरती समझा, गिर पड़ा। अट्टालिका के ऊपर द्रौपदी थी, कह दिया हमें नहीं पता था कि अंधों के यहां जन्म अंधों का ही होता है। बोला दुर्योधन, समय आने पर किसी दिन बता दूंगा, क्या अंधों के यहां जन्म अंधों का ही होता है, बता दूंगा किसी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और इनको शीतल कर आप हो शीतल हो। वाणी मधुर भाषा। एक देह का ब्रह्मचर्य होता है, एक वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। वाणी के ऊपर संयम रखिए। यह कथा सुखदेव भगवान ने गाई है। अब आइए हम उस कथा की तरफ चलते हैं जहां भगवान को दीनबंधु कहा, जहां भगवान को अनाथों का देवता कहा। कथा की तरफ चलते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ
मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित वाणी वही धन्य है। सावाग्यया तस्य गुणान् गृहीते करौ च तद कर्म करौ मनश्यः स्मरेद् संतं स्त्रजंगमेषु शृणोति तन् पुण्य कथा सकर्णः। कहा वाणी वही धन्य है जो जिह्वा से भगवत नाम का उच्चारण करे। ध्यान से सुनना। हाथ वही धन्य है जो सत्कर्म में लगे हुए हों। मन वही धन्य है जो परमात्मा का चिंतन करता हो। और कान भी वही धन्य है जो भगवान की कथा सुनते हो। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ऐसा कोई भक्त हुआ है क्या जिसके कान भगवान की कथा में, हाथ सत्कर्म में, मन जिसका ठाकुर के चिंतन में, जिह्वा भगवान के कीर्तन में ही सदैव लगी रही हो? क्या ऐसी कथा तुमसे कोई आती है? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, हाँ परीक्षित, ऐसा एक चरित्र मुझसे आता है। एक ब्राह्मण की कथा है जिसका पूरा का पूरा जीवन भगवत सत्कर्म में ही लगा है। तो भागवत में बड़ी सुंदर कथा है जिसको हम और आप सब सुदामा चरित्र के नाम से